हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, है ना? तो ये है हमारा अध्याय 6 के हेलो एल्केन और हेलो एरीन का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे हेलो एल्केन के रासायनिक गुण के बारे में। पहले लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था हेलो एल्केन का इंट्रोडक्शन, हेलो एल्केन के क्लासिफिकेशन के बारे में। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां। अब तीसरे रिएक्शन में हम लोग जा रहे हैं देखने कवर करने हेलो एल्केन के रासायनिक गुण के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे बात कर लेंगे, तो जो भी लिखना है तो हमने लिख दिया है। इसमें क्या क्या चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं, यहाँ पे हम पूरे कंप्लीट हेलो एल्केन का रिएक्शन पढ़ने वाले बेटा। किसका? कंप्लीट हेलो एल्केन का। तो कंप्लीट हेलो एल्केन में पढ़ोगे कि हेलो एल्केन से क्या क्या चीजें बन सकती हैं, क्या क्या चीजें हम लोग बना सकते हैं, ठीक है? तो ये क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ठीक है? इसको मिस मत करिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है? और देखिए सबसे पहले यहां पे बेटा हम लोग करेंगे सोडियम धातु से क्रिया। सोडियम धातु से क्रिया, रिएक्शन विद Na मेटल, सोडियम मेटल, ठीक है? सोडियम मेटल से जब रिएक्शन कराओगे तो क्या देगा? देखिए बड़ी गजब की चीज है बेटा। हेलो एल्केन का रिएक्शन जब सोडियम धातु के साथ कराते हैं ना, वो भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हेलो एल्केन को दो मोल लेते हैं। एक बार देखो, इसको मैं उल्टा लिख रहा हूं, है आर, यहां क्या लगाएंगे हम लोग? शुष्क ईथर, ड्राई ईथर, ठीक है? हेलो एल्केन के दो मोल को जब सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्केन बनता है। क्या बनता है? एल्केन बनता है। ये देखो बेटा NaX बाहर निकल जाएगा और ये R R आपस में जुड़ जाएंगे बेटा, इसको हम लोग एल्केन कहेंगे। और ये बनाएगा बेटा हमारा NaX, कितना टाइम? 2 टाइम। तो यहाँ पे हमको Na भी 2 टाइम करना पड़ेगा। इस अभिक्रिया को हम उल्टज अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्टज अभिक्रिया कहते हैं। उल्टज अभिक्रिया क्या होता है? जब हेलो एल्केन के दो मोल को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो एल्केन बनता है। क्या बनता है? एल्केन बनता है। तो इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उल्टज अभिक्रिया कहते हैं। ये क्या अपना हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन कितना मोल लिया गया है? देखिए 2 मोल लिया गया है ना, तो ये हो गया। इसका अदर एग्जांपल देख लेते हैं। अदर एग्जांपल में इसके हम नोट कर सकते हैं बेटा, देखिए जैसे CH3X, X के स्थान पे बेटा Cl ले लेते हैं, प्लस Na प्लस Cl CH3, ये है बेटा अपना क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन 2 मोल हमने ले लिया। अब ये Na और ये Cl बाहर निकलेंगे, तो एक Na के साथ एक Cl और एक Na के साथ एक Cl निकलेगा। इन प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा? ड्राई ईथर, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। रिएक्शन का नाम क्या होगा? उल्टज अभिक्रिया। रिएक्शन का क्या नाम होगा? उल्टज अभिक्रिया। क्या बनाएगा ये? CH3CH3, या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको C2H6, और ये बनाएगा साथ में NaCl। और जैसे ऊपर हमने किया था सेम टू सेम वैसे ही कर देंगे। R के स्थान पे CH3 रखा था तो हमने यहाँ पे R के स्थान पे CH3 रख दिया है, ठीक है? ये हमारा तैयार हो गया बेटा। इसका नाम है एथेन। क्या नाम है इसका? एथेन नाम है, ठीक है? तो ये रिएक्शन आप लोग नोट कर लीजिए। उल्टज अभिक्रिया पूछा जाता है, तो उल्टज अभिक्रिया की अगर डेफिनेशन लिखना होगा तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? जब, या डायरेक्ट लिखो एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड की क्रिया
शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराने पर, सोडियम से कराने पर एल्केन बनता है। क्या बनता है बेटा? एल्केन बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ओटस अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को ओल्टज अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को ओल्टज अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये हमने ओल्टज अभिक्रिया की डेफिनेशन लिखा है। ये इसके ऊपर एक एग्जांपल है। तो ये था पहला रासायनिक गुण। कौन सा था? पहला रासायनिक गुण था। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, इसको अब हम मिटा देते हैं। है ना? अब आप यहीं पर तुरंत आप रिएक्शन करा देंगे बेटा जिंक से। किससे करा दोगे? जिंक से। ये भी, इसमें भी एल्किल हैलाइड के 2 ही मोल आएंगे। ठीक है, Zn से अभिक्रिया, Zn से अभिक्रिया, है ना? अब अगर Zn से बनाओगे, Zn से कराओगे तो क्या होगा? बस वही एल्केन देगा। एल्किल हैलाइड के 2 मोल लेंगे और Zn के साथ रिएक्शन कराएंगे। और यहाँ पे Zn की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 2 होती है। तो यहाँ पे Zn 1 मोल रहेगा और एल्किल हैलाइड कितना मोल रहेगा? 2 मोल रहेगा। ड्राई ईथर यहां भी लगाओगे बेटा आप, यहां भी ड्राई ईथर, है ना, शुष्क ईथर लगाओगे और ये क्या होगा? ये चीज बाहर निकल जाएगी ZX2 और ये बन जाएगा बेटा RR। ये हो गया बेटा अपना एल्केन और ये प्लस में क्या बन गया? क्या बन गया? ZnH2 बन जाता है। रिएक्शन में क्या? अगर मैं यहां पे ले लेता हूं बेटा एथिल ब्रोमाइड, C2H5Br और इसका रिएक्शन करा दिया मैंने Zn से, तो यहां भी लेते बेटा C2H5Br। तो मैं यहां पे लिख दूं Br C2H5, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराओगे तो ये बनाएगा क्या? C4H10 प्लस ZnBr2। कुछ लोगों माइंड में चला होगा कि बनेगा ये तो C2H5 बेटा वही तो एक साथ कैलकुलेट करके रख दिया गया। ये था एल्केन, ये 4 कार्बन वाला एल्केन। 4 कार्बन वाले एल्केन का क्या नाम होता है? ब्यूटेन नाम होता है। ये था एल्किल हैलाइड और ये जिंक धातु सबको यही जानना है। और ये अपना कौन है? एथिल ब्रोमाइड। कौन है? एथिल ब्रोमाइड है। एथिल ब्रोमाइड है। बस एथिल ब्रोमाइड से हमने क्या बना दिया बेटा? ब्यूटेन बना दिया है। एथिल ब्रोमाइड से क्या बना दिया? ब्यूटेन बना दिया। इस रिएक्शन को कहते हैं हम लोग फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। नाम रिएक्शन बेटा याद रखना, नाम रिएक्शन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में। नाम वाले रिएक्शन को बिल्कुल याद रखना है। पहला ओल्टज रिएक्शन हो गया, दूसरा कौन सा रिएक्शन हो गया? फ्रैंकलैंड रिएक्शन हो गया। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे के लेक्चर को कवर करते हैं। ठीक है, फ्रैंकलैंड कॉपी करिए। पहला सोडियम से करा दिए, दूसरा जिंक से करा दिया, तीसरा अब हम लोग जो कराएंगे बेटा वो कराएंगे मैग्नीशियम से। इससे कराएंगे मैग्नीशियम से अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर में ये रिएक्शन आने वाला है। हर चैप्टर में जो इसमें कंपाउंड बनेगा, ना प्रोडक्ट अपना, वो हर कंपाउंड में आने वाला है। जो भी कंपाउंड आप पढ़ोगे, जब तक ऑर्गेनिक पढ़ोगे, हर जगह पे आएगा, साथ नहीं छोड़ने वाला बेटा इसका। ठीक है,
क्या कहोगे? जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराते हैं, एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराते हैं तो एक योगात्मक यौगिक बनाता है। एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराने पर एक योगात्मक यौगिक बनता है, एक योगात्मक यौगिक RNGX। क्या बनता है? RNGX बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसका नाम है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड नाम इसका। और इसे रीजेंट को हम, इसका एक नाम होता है बेटा ग्रिग्नार्ड रीजेंट। क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रीजेंट अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बन के तैयार होता है बेटा। जो भी कंपाउंड पढ़ोगे सब में ये रिएक्शन करेगा। तो आप पूछा जाता है बेटा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसे कहते हैं, तो कह देना जब एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराते हैं तो एक योगात्मक यौगिक बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा और आगे लिखते हैं हम लोग। रिएक्शन कॉपी करिए। चलिए मिटाते हैं। अब की बार जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा, चौथा रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। पहला सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम। चौथा रिएक्शन जो पढ़ने जा रहे हैं CO से अभिक्रिया, CO से अभिक्रिया। बेटा देखिए सब मेटल लेकर के आ रहा हूं, सब क्या लेकर के आ रहा हूं? मेटल। और मेटल याद रखना बेटा, मेटल से। ठीक है, बहुत खतरनाक रिएक्शन होने वाले हैं यहाँ पे। CO से क्रिया कराओगे ना, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया CO से कराते हैं। किसे कराते हैं बेटा? CO से कराते हैं तो क्या बनाता है? ये एल्केन बनाता है। क्या बनाता है? एल्केन। RR क्या बनाएगा? एल्केन बनाएगा। और साथ में CuCl2 बना देता है बेटा, या सॉरी CuX2, CuX2 बनाता है, CuX2 बनाता है। ये भी कह सकते हो। या फिर बेटा आप यहाँ पे RX एल्किल हैलाइड के स्थान पे ना, एल्किल हैलाइड के स्थान पे, और ये जो एल्केन बन के तैयार हुआ ना, एल्केन, एल्केन, इसके स्थान पे बेटा ना हम लोग कोई एरिल हैलाइड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड होता है बेटा बेंजीन रिंग, इसके साथ हैलोजन जोड़ दो, इसको एरिल हैलाइड कहते हैं। और Cu के साथ रिएक्शन कराओ, इसको 2 मोल लेना है। कितना मोल लेना है? 2 मोल लेना है। बस ऐसे समझ लो इसको, और आसान तरीके से मैं समझा देता हूं। ये देखो मैंने लिया 2 मोल बेटा क्या? एरिल हैलाइड, X बीच में बेटा Cu, फिर प्लस X, यहां से ऐसे बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग को यहां से ऐसे ऐड कर दो और इसके बाद इससे इसको मैच करा दो बेटा। हाँ, CuX2 बन गया कि नहीं बन गया? बन गया ना, CuX2। और ये देखो बेटा दोनों बेंजीन रिंग, दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ गई, दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ गई। इसे हम लोग कहते हैं बेटा डाइफेनिल। क्या कहते हैं? डाइफेनिल। याद रखना बेटा। और इस रिएक्शन का नाम बेटा उल्मान अभिक्रिया। क्या नाम है? उल्मान अभिक्रिया। देखिए सब नाम रिएक्शन ही बता रहा हूं, उल्मान अभिक्रिया नाम है इसका, याद रखना बेटा। क्या नाम है इसका? उल्मान अभिक्रिया। ठीक है, उल्मान अभिक्रिया, डाइफेनिल बन के तैयार होता है बेटा। कॉपी कर लीजिए इसको। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा ज्यादा पढ़ना है इसलिए थोड़ा हम फास्ट पढ़ा रहे हैं ना। रिएक्शन को बेटा अगर समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको बैक कर करके देख लिया करें ना। ठीक है, भागना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि एजुकेशन बेटा फ्री में नहीं मिलती है, एजुकेशन फ्री में नहीं मिलती है। लेकिन हाँ, उसके लिए क्या करना पड़ता है बेटा? पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। देखिए किसी भी चीज में आपको सफलता प्राप्त करनी है ना, तो उसमें आपको धैर्य रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है? धैर्य। तो कहते हैं ना सफलता एक ही चीज मांगती है बेटा। क्या मांगती है वो? पेशेंस मांगती है, धैर्य मांगती है। जिसके अंदर धैर्य होगा ना वही कामयाब होगा, जिसके अंदर धैर्य नहीं होगा ना वो कामयाब नहीं होता है। किसी भी फील्ड में आप जाएंगे, चाहे आप किसी फील्ड में मजदूरी करते हो, किसी फील्ड में आप बिजनेस करोगे या कुछ भी करोगे बेटा,
तो आपको हमेशा क्या रखना पड़ेगा, धैर्य। सफलता धैर्य मांगती है। क्या मांगती है? सफलता धैर्य मांगती है। कहते हैं ना, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, आओ आगे रिएक्शन देखते हैं हम लोग। ठीक है, लिथियम धातु से क्रिया, पांचवा रिएक्शन हमारा, लिथियम धातु से अभिक्रिया। लिथियम धातु से अभिक्रिया क्या होगा? एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड की क्रिया जब लिथियम धातु से कराते ना, तो एल्किल लिथियम बनता है। क्या बनता है? एल्किल लिथियम ही बनता है बेटा, कुछ नया नहीं बनेगा। RLi बनेगा, और ये बेटा Li X के रूप में बाहर निकलेगा, इसको 2Li लेना। इस रिएक्शन को कहते हैं कोरे हाउस। क्या कहते हैं? कोरे हाउस प्रभाव, कोरे हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? कोरे हाउस प्रभाव कहते हैं। एल्किल हैलाइड की क्रिया लिथियम धातु से कराते हैं तो एल्किल लिथियम बनता है। क्या बनता है? एल्किल लिथियम बनता है, एल्किल लिथियम, एल्किल लिथियम। और ये क्या था हमारा? एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड बनता है। एल्किल हैलाइड है, लिथियम से रिएक्शन कराया तो क्या बन गया? एल्किल लिथियम बन गया। इस रिएक्शन को कहते हैं हम लोग कोरे हाउस प्रभाव। क्या कहते हैं? कोरे हाउस प्रभाव। देखिए मैं सब इंपोर्टेड बढ़ा रहा हूं बेटा, इसकी मत करना, वीडियो को पहले भी बता दिया हूं, बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास चल रही है आपकी। ठीक है ना, तो इसको गायब नहीं करना आप, ना तो बैच छोड़कर भागेंगे। कलम पेन लेकर के, कॉपी लेकर के बैठिए और एक एक रिएक्शन को नोट करते रहिए। कोरे हाउस प्रभाव क्या होता है? एल्किल हैलाइड की क्रिया लिथियम धातु से कराने पर एल्किल लिथियम बनता है। इस सभी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हम कोरे हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। छठे रिएक्शन पे आते हैं बेटा, छठे रिएक्शन पे आते हैं सोडियम साइनाइड से क्रिया। सोडियम साइनाइड से क्रिया, NaCN से अभिक्रिया, NaCN से अभिक्रिया, NaCN से अभिक्रिया। NaCN से कराओगे क्या? एल्किल हैलाइड की क्रिया NaCN से कराते हैं। किससे कराते हैं? NaCN से। इसका Na और इसका Cn जाएगा बेटा इसके साथ भाग, और ये बनाएगा क्या? RCN, एल्किल साइनाइड बनाएगा। और क्या बनाएगा? ये बनाएगा बेटा दूसरा R, ये NaX। हाँ देखिए, जब भी साइनाइड का रिएक्शन ना, चाहे वो पोटेशियम साइनाइड हो या सोडियम साइनाइड हो, पोटेशियम साइनाइड या फिर सोडियम साइनाइड, जब एल्किल हैलाइड से क्रिया करते हैं, किससे क्रिया करते हैं? एल्किल हैलाइड से क्रिया करते हैं, सोडियम या पोटेशियम साइनाइड। यहां अगर के लगाओगे तो पोटेशियम साइनाइड, या नहीं लगाए तो सोडियम साइनाइड। ठीक है, तो सोडियम साइनाइड, इनका रिएक्शन जब एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो बनाता है एल्किल साइनाइड। क्या बनाता है? एल्किल साइनाइड ही बनाता है। लेकिन एक बड़ा गजब का है बेटा एक साइनाइड, जिसको याद करना पड़ेगा, वो पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर देता है, पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर देगा। क्या करेगा? देखो मैं इसी वक्त बता देता हूं, साइनाइड से रिएक्शन दिखा रहा हूं ना, तो आप यहां क्या करोगे कि एल्किल हैलाइड की क्रिया जब सिल्वर साइनाइड से कराओगे, याद रखना बेटा एक एक्सेप्शन तौर मान लो, केमिस्ट्री तो एक्सेप्शन से भरी पड़ी है, तो आप इसको एक्सेप्शन टाइप ही मान लो कि जब पोटेशियम साइनाइड और एल्किल सोडियम साइनाइड एल्किल हैलाइड से क्रिया करेंगे तो एल्किल साइनाइड बनाते हैं, लेकिन सिल्वर साइनाइड ऐसा नहीं करता है। सिल्वर साइनाइड दूसरा ही फंक्शन करता है बेटा, सिल्वर साइनाइड दूसरा फंक्शन करता है एल्किल हैलाइड से क्रिया करके। एल्किल हैलाइड से जब क्रिया करेगा ये, तो क्रिया करने के बाद ये बनाता है RCN। क्या बनाता है ये? RCN नहीं बनाएगा, ये गलत हो जाएगा अगर RCN कर दोगे, तो ये क्या बनाता है? RNC बनाता है। क्या बनाता है? RNC बनाता है। एल्किल आइसोसाइनाइड बनाता है। क्या बनाता है ये? एल्किल आइसोसाइनाइड,
साइनाइड बनाता है बेटा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये एल्किल आइसोसाइनाइड बनाता है, ये वाला आपको एकदम भरपूर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको रिएक्शन को कॉपी करिए, फिर इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताने जा रहा हूं बेटा, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको कॉपी करिए जब तक। मिटा देते हैं ना, हेडिंग कर लो बेटा, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। क्या है, ठीक है। एक बार विलियमसन को आया रोना, एक बार विलियमसन को आया रोना, तभी इनका दोस्त आर आता है इनके एक्स के साथ, तभी इनका दोस्त आर आता है इनकी एक्स के साथ, तभी विलियमसन के रोना का ना जाता है इसके एक्स के साथ भाग, विलियम का रोना भाग जाता है उसकी एक्स के साथ और बन जाता है बेटा आर ओ आर। क्या बनता है, आर ओ आर, ईथर। क्या बनता है, ईथर बनता है। और ये क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड। क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। और ये क्या है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। और ये क्या बनके तैयार हो जाता है, ईथर। क्या याद करोगे, कैसे याद करोगे, एक बार विलियमसन को आया रोना, तभी उसका दोस्त आर आता उसकी एक्स के साथ, तभी विलियमसन के रोना का ना भाग जाता है एक्स के साथ और बन जाता है बेटा रोर ईथर। क्या बन जाता है, रोर ईथर। याद कर लेना बेटा रिएक्शन को ना, ठीक। जब क्या बोलोगे, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है, क्या कहोगे, जब सोडियम एल्कोक्साइड की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं तो ईथर बनता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। कॉपी कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगला एग्जांपल देखिए क्या पढ़ने वाले हैं। अब रिएक्शन कराएंगे बेटा हम यहाँ पे AgNO2 के साथ। अगला रिएक्शन हमारा क्या होगा, NO2 के साथ, है ना। तो अगला रिएक्शन AgNO2 के साथ जब कराओगे तो क्या होता है, जब एल्किल हैलाइड, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया AgNO2 के साथ कराते हैं, AgNO2 के साथ कराते हैं तो ये बनाता बेटा RNO2 प्लस AgX। मतलब बेटा ये यहां से ऐसे टूटता है, Ag यहाँ पे और NO2 यहाँ पे आता है, क्योंकि Ag प्लस होता है और ये वाला क्या होता है, माइनस होता है। और देखिए फिर इसके बाद इसी के साथ दूसरा रिएक्शन इसी का है कि अगर हम KNO2 से रिएक्शन कराएं या फिर NaNO2 के साथ रिएक्शन कराएं, यहाँ भी थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ क्या याद करना पड़ेगा कि इसमें जब रिएक्शन हुआ था तो इसमें इसने कुछ ऐसा बनाया, Ag के साथ O फिर N डबल बॉन्ड O बनाया, लेकिन यहां जब बनता है तो इसके साथ पोटेशियम के साथ ये ऐसा कुछ बनाएगा कि इसके साथ N करेगा, डबल बॉन्ड O करेगा और एक O देता है बेटा, इस पे एक निगेटिव और इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा जब यहाँ से ये ब्रेक करता है, तो इसके साथ कुछ नहीं उड़ता तो ये बना लेता है कुछ उल्टा। तो ये क्या बनाएगा, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया हम KNO2 से कराएं या NaNO2 से कराते हैं तो ये बनाता है RONO, RONO कराता है बेटा, ठीक है।
इन दो रिएक्शन को भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण में। तो इस तरीके से हमने आपके 10 रिएक्शन करा दिए बेटा। इन 10 रिएक्शनों को आप लोग याद रखिएगा ना। कितने रिएक्शन टोटल करा दिए हमने आपको? 10 रिएक्शन करा दिया है। 10 रिएक्शन आपको एकदम याद रखना पड़ेगा, ठीक।